युवाओं को जो आज तक मुसलमानों के वोटों की भीख पर पलते थे, उन लोगों को तकलीफ होना शुरू हुई कि ये 1000 किलोमीटर दूर की पार्टी और वो भी मुसलमानों के लिए काम कर रही है, ये मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े कर देंगी और एक दिन एक ऐसी आफत खड़ी करेंगी कि नगर पालिका में इनको जब भी सत्ता की जरूरत पड़ेगी तो इन मुसलमानों के पैरों में गिरना पड़ेगा। ये खौफ इनको बर्पा हो रहा था इनके दिलों में, इसलिए हमको रोकने की कोशिश कर रहे थे। फसादात हुए तो सबसे पहले हमारा नाम, मेरी आदत थी कि 10-11 बजे सो के उठता था, 9 बजे कुछ हुआ तो मेरा नाम। इतना खौफ इन लोगों को हो गया था कि अगर कुछ भी हुआ शहर में तो सबसे पहले मैं पहले दिखता था। और गलती दूसरों की नहीं थी, हमारे ही कुछ हमदर्द थे जिन्हें हम मुखबिर कहते हैं, वही लोग थे, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई थी। वही लोग जाके बोलते थे कि वो फला ऐसा किया, वो वैसा किया। लेकिन मैं एक एक उस आदमी को देखा कि जिनको पुलिस ने ले जाकर जेलों में डाले। मैं हर वो एक शख्स को पहचानता हूं कि वो कोई पान दुकान वाला था या कोई चाय वाला था या गरीब था जो लारी धकल कर अपने 50-100 रुपए रोज कमाता था। ये कोई उस बड़े पॉलिटिकल लीडरों की औलादें नहीं थी, इसलिए इनको तकलीफ नहीं हुई। जो कई सालों से हमारे वोटों पर पलते थे, हमारे वोट की भीख पर पलते थे, ये लोग हमारे लिए आकर खड़े नहीं हुए क्योंकि इनके मुंह में जबान नहीं थी। अरे अगर हम होते और पावर हमारे पास रहता तो मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली हर वो फिरका परस्त आवाज को सिर्फ दबाते नहीं बल्कि उनके मुंह में हाथ डाल के उनकी जबान को खींच लेते। क्योंकि ये मजलिस ने हमको ये मिजाज दिया है। हम कांग्रेस या राष्ट्रवादी में भी रह सकते थे, लेकिन उनमें रह के हमको गुलामी करना नहीं आता। हम चाहते हैं कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे तो मुजाहिद बनाकर जिंदा रखे और अल्लाह जब मौत दे तो शहादत की मौत दे। मैं हमारे बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत सारी तकलीफों से आज हम यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो यहां पर इलेक्शन लड़ रही है और 2-2 दिन डंका बजा रही है कि हमारी सभा है, आ जाओ आ जाओ। ये जो आवाम खड़ी है ये 100 रुपए या 200 रुपए देके लाकर गर्दी की गई नहीं है। ये हमने मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा किया है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए। हमारे कार्यालय में, हमारे ऑफिसों में हर रोज 50 से 100 लोग रहते हैं। हम रास्तों पर से जा रहे तो लोग आके बोल रहे और कार्यालय कहां पे, हमको जाके बैठना है। यह मोहब्बत अल्लाह ने हमको दी है और इंशाअल्लाह मुसलमानों की इस मोहब्बत पे हम कुर्बान हो जाएंगे। हम चारों के चारों जीत कर आएंगे तो मुसलमानों पे उठने वाली हर कोई फिरका परस्त आवाज को अगर दबाने में सबसे पहले कोई आगे आएगा तो इंशाअल्लाह वो हम होंगे। क्योंकि आज तक जहां तक मेरा तजुर्बा है और हमारे बुजुर्ग भी जानते हैं कि आज तक किसी को भी और किसी भी पार्टी को मुसलमानों ने इतनी इज्जत नहीं दी, इतनी जोरों से इन नौजवानों ने मजलिस को नहीं, किसी पार्टी को नहीं उठाया जिस ताकत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उठाया है। ऐसे ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने कभी किसी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया, जो आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत अल्लाह ने दी है और अल्लाह हमारे दिलों के हाल को बेहतर जानता है कि हम कौम के लिए काम करना चाहते हैं, हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं। हमको जब टिकट मिलता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तो सबसे पहले ये कसम ली जाती है कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवारी मांग रहा हूं और मैं कौम और मिल्लत के लिए काम करना चाहता हूं। अगर मैं कौम के साथ गद्दारी करूंगा, जीतने के बाद अगर मैं कौम के साथ गद्दारी करूंगा तो अल्लाह
दुनिया और आखिरत को दोनों को खराब कर दे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट देने से पहले कहती है, इन कांग्रेस या राष्ट्रवादी के जैसा 3 लाख दो, 2 लाख दो, ये 5 लो और 500 और 1000 बांटो, ये मजलिस नहीं सिखाती। इन पार्टियों को बहुत घमंड है अपने आप पर, अपनी उस पॉलिसी पर जो कई सालों से मुसलमानों में ना इत्तेफाकी पैदा करने के लिए ये इस्तेमाल करते आए हैं। ये लोग आज भी ये बात कह रहे हैं हमारे मेंबरों के पास में या हमारे पास में कि आप लोग इतनी मेहनत कर लिए, इतना मुसलमानों के दरवाजों पर जाके समझा रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। आखिरी जो रात रहेंगी उस रात में 500 या 1000 रुपए में ये मुसलमान बीत जाते। लेकिन आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुसलमानों के बारे में ये सोच रखते हैं कि आप लोग खुद देखेंगे 28 तारीख के दिन कि ये मुसलमान तो 500 और 1000 को लात मारेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तरफा कामयाबी देंगे। तुम्हारे 500 और 1000 इस बार नहीं चलने वाले। और अगर देना चाहते हो ये गरीबों को जो इतने सालों से लूट लूट के खाया है, अगर देना ही चाहते हो तो वो 2000 की नोट आज चल रही है वो ला कर दो। ये 500 और 1000 अब बंद हो गए। अब तुम्हारे पास में भी ढेर लगा रहेगा उन नोटों का, वो तुम्हारे भी काम का नहीं है, तो इन गरीबों को भी मत दो। और सच्चे दिल से खिदमत करने के लिए मैं इन कांग्रेसियों को, जो हमारे मुसलमान भाई कांग्रेस और राष्ट्रवादी में है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बहुत जोरदार नारे लगा रहे हैं कि हम मुसलमानों की खिदमत करना चाहते हैं, हमको एक मौका दे दो। हमारे एक उम्मीदवार है, हमारे 2 उम्मीदवार है। मैं उन लोगों से बहुत अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपको मुसलमानों की और कौम की इतनी फिक्र है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों हाथ फैलाकर इस्तकबाल कर रही है आपका कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ईमानदारी से काम करती है उतनी ईमानदारी से कोई काम नहीं करता। अगर कौम की फिक्र है, कौम के लिए काम करना चाहते हो तो आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, हम हमारी सदारत की कुर्सी छोड़ देंगे तुम्हारे लिए और कौम के काम करने में तुम्हारे पीछे रहेंगे। हम चाहते ये है, हमारी नियतों पर शक मत करो। हम पूरी ईमानदारी से अगर आए हैं मैदान में, हम जानते थे कि ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बहुत पैसे वाले लोग हैं कि ये आखिरी पैसा चलाएंगे और आज तक जैसा जीतते आए वैसा जीतेंगे। लेकिन हमको ये एक बात तो एक तरफ थी, लेकिन एक बात ये भी थी कि हमको अल्लाह पर और इन खुददार मुसलमानों पर भरोसा था कि आज तक किसी ने इनको इत्तेहाद की या मुत्तहिद होने की दावत नहीं दी। किसी ने आज तक ऐसा कोई स्टेज नहीं लगाया कि जहां से इनके दिलों की बात हो, जहां से ये जो सोचते हैं वो बात हो। इसलिए ये लोगों अभी तक मुसलमानों में ना इत्तेफाकी और इंतशार पैदा था। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि आज इतने 50-60 सालों में आजादी के बाद से ये मंजर अल्लाह ने आज दिखा दिया कि ये मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए। और मेरे पास वक्त कम है, आपको जनाब जुनैद साहब को भी सुनना है, तो मैं आप सभी से फिर एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूं। मेरे बुजुर्ग और यहां पर मौजूद मेरे नौजवान दोस्तों और घरों में बैठकर सुनने वाली इज्जतदार मेरी मां और बहनों, कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने के लिए हर किसी ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर लिया। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इलेक्शन में लगा सके। हमारा अल्लाह बेहतर जानता है कि ये प्रोग्राम और ये बैनरों के खर्चे हम कैसे कर रहे हैं। किसी ने हमको आकर ये नहीं कहा कि हम
पैसा देंगे, लेकिन उन गरीब मुसलमानों की मोहब्बत भी मिली कि जो लोग अपना वक्त नहीं दे सकते, वो लोग आकर कह रहे हैं कि मेरे पास 1000 रुपए आप ये रखो, जबकि वो जानते हैं कि 1000 रुपए में इलेक्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी अल्लाह ने इतनी खुददारी उनके अंदर दी है कि अगर वो 1000 की ताकत रखते हैं तो 1000 रुपए भी हमको लाकर दे रहे हैं। जब हम कैंपेनिंग के लिए निकल रहे हैं, हर एक घर पर लोगों को समझा रहे हैं, तो अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान है कि अल्लाह वो मोहब्बत दे रहा है कि कई बुजुर्ग हमारी माँ और बहनें कुछ पानी पर पड़कर लाकर दे रही है कि लो बेटा ये पियो, कोई तावीज लाकर दे रहा है। मैं सलाम करता हूं शाहदा के उन खुददार मुसलमानों की मोहब्बत को कि उन लोगों ने हम जैसे कमजोरों को इतनी ताकत दे दी कि हम किसी भी फिरका परस्त से अकेले निहत्ते लड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के घमंड को चूर करना है तो 27 तारीख के दिन अपनी गली में खड़े रहकर मेरे ये नौजवान और हमारे बुजुर्ग गलियों में खड़े रहकर सभी से कहेंगे कि अगर वोट डालने जा रहे हो तो जाकर पतंग के निशान पर वोट डालो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो। यही हक है, यही हमारे हक के लिए लड़ेंगी। आखिरुद्दौर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये सद्दाम तेली साहब थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वक्त की यकीनन बहुत कमी है, वरना इन तमाम सियासी पार्टियों का जुल्म सितम तो इतना है कि अगर इनकी दास्तान आने वाले 5 सालों तक लिखी जाए तो भी वक्त पूरा ना हो। आने वाले हमारे मुकर्रिर रऊफ शेख साहब से मैं गुजारिश करता हूँ